हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गुरुजी। माय नेम इज संदीप यादव और आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अभी तक की क्लासेस में आपने कुछ इस तरह की इक्वेशंस देखी हैं। फर्स्ट 3 जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें से ये और ये दोनों इक्वेशन, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं और जो सेकेंड इक्वेशन है इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें y इज सम फंक्शन ऑफ x, तो इसमें x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बट अगर हम फोर्थ इक्वेशन देखें तो ये थोड़ी डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y, किसके रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट है, y, जो कि एक x जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा हमारे पास एक डेरिवेटिव है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वैसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर हम इन जनरल देखें तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डेरिवेटिव हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज एक्स। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसके रिस्पेक्ट में जो हमारा डेरिवेटिव है वो अगर हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम ये लें तो ये हो सकता है कि मान लो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड z। तो एक इक्वेशन ऐसे बन सकती है dy बाई डी एक्स प्लस 7 डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनती है इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल x एंड z, जिसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बट क्लास 12th के रिस्पेक्ट में हमारे लिए सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डिनोशंस देख लेते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो अगर हम y डैश की बात करते हैं तो वो जहाँ पे y डैश बोलेंगे, सिंगल डैश होने का मतलब है सिंगल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज dy बाई डी एक्स। अगर दो डैश है y डबल डैश, इसका मतलब ये डबल डिफरेंशियल है। y डबल डैश का मतलब हुआ d ऑफ डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो जब इसे हम खोलेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली अगर तीन डैश होंगे तो ये ट्रिपल डिफरेंशियल होगा y विद रिस्पेक्ट टू x। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड इज डिग्री। तो ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable involved in a given differential equation। मतलब अगर हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव दो है, एक ये है, इसमें जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे ये डबल डिफरेंशियल हुआ है तो डेरिवेटिव इसका 2 है। तो अगर हम पूरे इक्वेशन की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। द हाईएस्ट
order derivative, it is the highest order derivative of a dependent variable. तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। एक रूल आप हमेशा याद रखिए, जो ऑर्डर एंड डिग्री होता है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में नहीं दिया है और अगर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, तो उसे पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके ऑर्डर और डिग्री निकालिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट डिग्री देखते हैं। द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है, तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर आया था वो 2 आया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी ऑर्डर 2 है। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होगा इसकी जो पावर होगी, जैसे यहाँ पे 1 है, तो ये होता है हमारी डिग्री। यहाँ पे हमें ये देखना होता है, जो रूल्स हैं, 2 रूल हमें ध्यान में रखना होता है। पहला कि ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे लिए सही है। इसकी जो अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और जो इसकी डिग्री होगी 1 होगी। बट अगर ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड, ऑर्डर तो हमारा 2 होगा बट जो हमारी डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन डी वाई बाई डी एक्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, और ये कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर और डिग्री ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो इन 2 रूल्स का ध्यान रखना है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने बताया था, अगर इसमें आप ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स अकेला सिंगल डेरिवेटिव है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी ऑर्डर 1 होगी और डिग्री भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही डिफरेंशियल है और उसकी जो पावर है वो 1 ही है। ओके, सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, इसलिए क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है किसी भी डेरिवेटिव की ये डबल डिफरेंशियल है, तो 2 है ऑर्डर हमारा। जबकि अगर हम डिग्री की बात करें तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसकी पावर देखनी है, न कि हाईएस्ट पावर देखनी है जो कि प्रेजेंट है। तो हमेशा जो ऑर्डर होगा और डिग्री होगा वो एक ही एलिमेंट का आएगा, एक ही में आएगा दोनों आंसर। ओके, नेक्स्ट, y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सही से देख रहे हैं तो ये आएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसका जो ऑर्डर आएगा वो होगा 3, बट जो इसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं 9.1। उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डी 4y बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। ऑर्डर हम बता सकते हैं, वो होगा 4। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ ये है, चेक। मतलब हम इसका ऑर्डर डिग्री दोनों बता सकते हैं। ऑर्डर 1 आएगा क्योंकि एक ही सिंगल ही डेरिवेटिव है, और उसका जो डिग्री है क्योंकि कोई पावर नहीं है तो वो भी 1 ही होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो
डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है s और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगा 1। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये हमारा ऑर्डर है, ये वो एलिमेंट है जो इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जैसे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो अगर आप देखें, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर डेरिवेटिव है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, इसका ऑर्डर होगा 2। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 और जो डिग्री होगी वो होगी 1। इसलिए क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का वो है 2 और इसकी पावर है 1। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ये हो गया डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इसे हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो कि 3 है, तो ऑर्डर हो गया 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, तो यहाँ पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये हो गया आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आपका 3 है और डिग्री 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गई। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी वही है, ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये भी सिंपल है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ना कि डेरिवेटिव है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर हो गया आपका 2 और डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट एमसीक्यू है। तो इसमें कहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर नहीं पूछा है, डिग्री। पर डिग्री के लिए हमें ऑर्डर देखना जरूरी है। अगर हम सीक्वेंस में चलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप इसमें ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर आप कैसे देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर 1 है, ऑर्डर इसका 1 है, यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 1 है, यहाँ इसका ऑर्डर 2 है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 2। बट अगर आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखें तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन डी हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर ही पूछा है सर। तो अगर हम देखते हैं तो हमें ऑर्डर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं,
हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।